धन संपत्ति के मामले में यह सप्ताह आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ समय से जो अधिक प्रयास आप कर रहे थे उनका मीठा फल इस सप्ताह मिल सकता है। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। यदि आप किसी रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान, डिटेक्टिव वर्क या किसी गहन अध्ययन से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। नए लोगों से मुलाकात आपकी होने वाली है, इससे आपके विचारों का दायरा भी बढ़ने लगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा, ध्यान या प्रार्थना में मन लगेगा। अपने सपनों और इच्छाओं के लिए प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि यह समय आपकी दुआओं में असर जरूर डालने वाला है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अवसरों को जरूर अपनाइएगा। खुद पर विश्वास रखिएगा और हर परिस्थिति के सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का समय। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ज्योतिष के संबंधित राशिफल चाहे साप्ताहिक हो चाहे मासिक हो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम वैदिक शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और ज्योतिष के कई सारी विधाओं को शामिल करते हुए साथ में कुछ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को जैसे कि टैरो कार्ड वगैरह को शामिल करके आपके साप्ताहिक और मासिक राशिफल के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की राशिफल की। जो आने वाला सप्ताह आपका 10 तारीख से लेकर 16 जून 2025 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए जानते हैं। तो चलिए मेरे वृश्चिक राशि वाले साथियों, 10 तारीख से लेकर 16 जून का जो ये सप्ताह है आपके लिए कैसा रहेगा, पूरी डिटेल और विस्तृत जानकारी के साथ आपको बताऊंगा, जिसमें वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड इन दोनों का सम्मिलन होगा और पूरे डिटेल में एकदम अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देता हूं। मैंने कार्ड्स आपके शफल कर लिए हैं। 3 इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए छांट लेता हूं। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह की शुरुआत ही आपके परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। घर का वातावरण एक शांत झील की तरह नहीं बल्कि हल्की लहरों से भरा हुआ हो सकता है। माता पिता की सेहत को लेकर आपके मन में चिंता और लकीरें खिंच सकती हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे घर की दीवारों के भीतर कोई अदृश्य तनाव पसरा हुआ। आपकी मां या आपके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे आपको डॉक्टर के पास भागना भी पड़ सकता है या मेडिकल टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों की खरीदारी और माता पिता के चेहरे पर चिंता की झलक, इन सब के बीच आपका खुद को एक जिम्मेदार संतान के रूप में आपको अपने आप को साबित करना होगा, जो हर हाल में अपने परिवार के लिए खड़ा रहे। परिवार के अन्य सदस्यों, खासकर भाई बहनों के साथ भी हल्की तकरार या फिर मनमुटाव आपका हो सकता है। कभी किसी पुराने मुद्दे को लेकर तो कभी माता पिता की देखभाल के तरीकों को लेकर आपकी राय उनसे अलग हो सकती है। यह मतभेद कभी कभी आपको भावनात्मक रूप से थका भी सकता है, लेकिन याद रखिएगा यह समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा का रहने वाला है। ऐसे समय में संवाद और सहानुभूति से ही रिश्तों में मिठास घोली जा सकती है। यदि आप घर से कहीं दूर रहते हैं तो फोन कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए परिवार से जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति और सलाह इस समय बेहद मायने रखेगी उनके लिए। जहां एक और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखने वाली है, वहीं दूसरी ओर आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होने वाला है। इस सप्ताह आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम और समझदारी का सेतु, जो पुल होता है, वो मजबूत और होने वाला है। किसी पार्टी, सामाजिक समारोह या मित्रों के साथ आउटिंग का अवसर भी आपको मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में नयापन और ताजगी आने वाली है। आप दोनों साथ मिलकर किसी नई जगह घूमने भी जा सकते हैं या किसी पुराने दोस्त के यहाँ पर आयोजित पार्टी में भी जा सकते हैं, जहां हंसी मजाक और रोमांच का माहौल जरूर रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। हो सकता है किसी मित्र की पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे पहली ही मुलाकात में दिल की डोर बंध जाए। पुराने रिश्तों में कुछ गलतफहमियां थी तो इस सप्ताह उन्हें सुलझाने का भी मौका मिलेगा। संवाद और खुलेपन के साथ आप अपने रिश्तों को नई दिशा में लेकर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में यह सप्ताह आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ समय से जो अधिक प्रयास आप कर रहे थे उनका मीठा फल इस सप्ताह मिल सकता है। सरकारी कामों में जो अड़चनें थी वो दूर होने वाली हैं और कोई रुका हुआ पैसा आपके खाते में आ सकता है।
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह किसी नई डील के फाइनल होने या पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग बना रहा है। कहीं से अचानक धन संपत्ति, कोई बोनस, कमीशन या लॉटरी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकती है। हालांकि आर्थिक लाभ के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार की सेहत पर खर्च, किसी सामाजिक समारोह में भागीदारी या दोस्तों के साथ में घूमने फिरने पर खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बजट का संतुलन बनाकर रखें और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। निवेश के मामलों में सोच समझकर कदम उठाइएगा, खासकर अगर आप शेयर मार्केट या किसी रिस्की स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। यदि आप किसी रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान, डिटेक्टिव वर्क या किसी गहन अध्ययन से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। आपकी मेहनत, लगन और गहराई से सोचने की क्षमता आपको दूसरों से अलग बना देगी। कार्यस्थल पर आपके विचारों और योजनाओं की सराहना जरूर होगी। बॉस और सहकर्मी आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नई जॉब में प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इंटरव्यू या फिर ऑफर लेटर आपको मिलने के योग है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रतियोगी परीक्षा, एडमिशन या कोर्स चेंज करने की योजना बना सकते हैं। सफलता भी आपको कदम चूमेगी इस मामले में। पढ़ाई में मन लगेगा और आप गहराई से विषयों को समझ पाएंगे। इस सप्ताह आप अपने भीतर झांकने की प्रवृत्ति महसूस करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आप खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी डब्बे में बंद हो गए हों या तकनीक की दुनिया में कहीं खो गए हों। मोबाइल, लैपटॉप या गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से मन में खालीपन या अकेलापन हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को बाहर निकालें, लोगों के बीच में जाएं और संवाद को बढ़ाएं, अपने मन की बात को साझा करें। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्म मूल्यांकन का है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद को कम मत आंकिए और नकारात्मक लोगों या विचारों से दूरी बनाइए। अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा। यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को नया आयाम देने वाला है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसिक कदम आपको उठाना होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। कुल मिलाकर पॉजिटिव रहने का यह सप्ताह आपके लिए है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा। माता पिता की सेहत के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। खान पान में संतुलन रखना अच्छा रहेगा। समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। योग, ध्यान या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा ताकि मानसिक तनाव कम हो और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इस सप्ताह सामाजिक जीवन में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। मित्रों के साथ में पार्टी, समारोह या हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान भी बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात आपकी होने वाली है। इससे आपके विचारों का दायरा भी बढ़ने लगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा, ध्यान या प्रार्थना में मन लगेगा। अपने सपनों और इच्छाओं के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि यह समय आपकी दुआओं में असर जरूर डालने वाला है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अवसरों को जरूर अपनाइएगा। खुद पर विश्वास रखिएगा और हर परिस्थिति को सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का समय है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, परिवार का साथ दीजिए और करियर में मेहनत जरूर कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यह सप्ताह आपके लिए आत्मविकास, जिम्मेदारी, प्रेम, उत्साह और उपलब्धियों का संगम है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है गहरा हरा, जो आपके जीवन में ताजगी, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक रहेगा। इस रंग को अपने कपड़े, एक्सेसरीज या घर की सजावट में शामिल कीजिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे। अंत में याद रखिएगा कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अपनी मेहनत, समझदारी और आत्मविश्वास से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत, नए अनुभव और नई उपलब्धियों का दरवाजा खोलने आ रहा है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सितारे आपके साथ हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पूरे डिटेल में, या अपने किसी रिश्तेदार, जानकार या बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सही गाइडेंस के लिए आप हमारे दिए हुए स्क्रीन के नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बस यह ध्यान रखिएगा कि यह एक छोटे से अमाउंट के साथ, बहुत छोटा सा अमाउंट, उसके साथ ये पेड कंसल्टेशन रहता है, लेकिन बहुत ही कम चार्जेस के साथ। आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला आपको मौके जरूर दे रहा है, बस उन्हें सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाकर उनका पूरा फायदा उठाइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक खुश रहिए। जय श्री राम। किस्मत की